जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ महिला के मिले हुए अधिकारों को लेकर कि महिला को अपने लिए किस प्रकार से अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। ये महिला को तब पता होगा जब महिला अपने अधिकारों को जानेगी। लेकिन कई बार या हम ये कहें कि अधिकतर हमें ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं शोषित हो रही हैं, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं है पता और उन अधिकारों के अभाव में वो कहीं ना कहीं आज भी शोषित होती हुई चली जा रही हैं। लेकिन जो महिलाएं गलत हैं, उन्हें अपने अधिकार पता है, वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं और पुरुष वर्ग के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही हैं कानून का सहारा लेकर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपने अधिकार के अभाव में हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं जान रही हैं और अपने अधिकारों को ना जानने के कारण कहीं ना कहीं शोषित हो रही हैं। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि महिला के पास अधिकार क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले, अगर महिला का विवाह होता है और महिला के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी क्रूरता की जाती है, क्रूरता पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा, तो यहाँ पर महिला को अधिकार है 498A IPC 498A के तहत महिला उनके ऊपर कार्यवाही कर सकती थी। ये पुराने कानून के तहत। अब नए कानून में महिला को अधिकार दिया गया है BNS 85। ये एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ धारा में के नाम में परिवर्तन किया गया है, लेकिन महिला को अधिकार पूरे आज भी हैं। अब महिला के साथ क्रूरता कैसे होगी? तो यहाँ पर महिला के साथ दो प्रकार से क्रूरता होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक, जहाँ महिला प्रूफ कर सकती है, चोट लगना, मारपीट करना, किसी भी प्रकार से उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण करना, तो ये शारीरिक मतलब जो उसको शरीर को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, वो शारीरिक क्रूरता में आएगा। और यहाँ पर जो मानसिक, जो बात बात पर ताने कसी करना, मायके से जाकर पैसे लेकर आना या मायके वालों से किसी प्रकार से डिमांड करना बहू के जरिए से, तो ये एक मानसिक क्रूरता में आएगी। या रंग रूप को लेकर पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से बदतमीजी करना या ससुराल वालों के द्वारा रंग रूप को लेकर किसी भी प्रकार का ब्लेम करना, तो ये एक मानसिक क्रूरता में आता है। और यहाँ पर पत्नी को अधिकार है कि वह यहाँ पर पति के खिलाफ 0 FIR भी करवा सकती है, ऑनलाइन FIR भी करवा सकती है या अपने पास के किसी भी थाने में जाकर कंप्लेंट भी करवा सकती है। तो महिला के पास ऑप्शन है और सबसे बड़ा ऑप्शन है 0 FIR का। तो यहाँ पर महिला को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर महिला के साथ शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता नहीं हो रही है, लेकिन महिला को उसके जीविका के उचित साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जैसे कि पत्नी और बच्चे को पति के द्वारा उचित जीविका के साधन, मतलब उसे जो दैनिक क्रियाओं में जो उसकी नीड्स है, मतलब विलासिता के लिए अगर पति या के द्वारा मना किया जाता है विलासिता के खर्च को लेकर, लेकिन वो एक मान्य है कि जहाँ पति की हैसियत के अनुसार पति मना कर सकता है विलासिता का जीवन जीने के लिए, लेकिन अगर जरूरत के अनुसार पति के द्वारा खर्च नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को फिर अधिकार है कि पत्नी यहाँ पर CRPC 125 का सहारा लेकर पति के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। और ये पत्नी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट कर सकती है और यहाँ पर पति को पत्नी और बच्चे के लिए उचित मेंटेनेंस देना होगा। और अगर पति यहाँ पर आनाकानी करता है तो कार्रवाई हो सकती है, और आदेश होने के बाद नहीं देता है तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये पत्नी को दूसरा अधिकार है। अब बात आती है कि पति के द्वारा पत्नी के साथ थप्पड़ मारकर या मारपीट करने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा IPC की धारा 323 के तहत, पुराने कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर BNS 115 के तहत पत्नी के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर जरूरत है पत्नी को अपने अधिकारों को जानने की। जब पत्नी अपने अधिकारों को नहीं जानेगी तो यहाँ कहीं ना कहीं उसके साथ शोषण होगा। अगर पति के द्वारा मारपीट की जाए,
थप्पड़ मार दिया जाता है या मारने का प्रयास किया जाता है तो भी पत्नी के द्वारा स्टेप लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हुई तीसरा अधिकार। चौथे अधिकार की हम बात करें पत्नी के स्त्री धन को लेकर। अगर पति के द्वारा वाद विवाद कर कर पत्नी को उसके पीहर भेज दिया जाता है और साथ ही उसके स्त्री धन को अपने पास रख लिया जाता है, चाहे पति हो या पति के माता पिता के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को पूर्ण अधिकार है कि वह पुराने कानून के तहत आईपीसी की धारा 406 के तहत कार्यवाही कर सकती थी। नए कानून के तहत 316 बीएनएस 316 के तहत कार्यवाही कर सकती है। तो यहाँ पर अधिकार बहुत हैं, लेकिन आप अपने अधिकारों को नहीं जानती। विवाह के दौरान जो भी आपको उपहार स्वरूप वस्तु मिली हो, चाहे वह मायके वालों की तरफ से हो, चाहे वह ससुराल वालों की तरफ से हो, उस पर एकमात्र अधिकार पत्नी मतलब महिला का होगा। उस महिला को उस स्त्री धन से कोई भी उस पर अधिकार नहीं जता सकता, चाहे वो पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो। वो उस पर एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ पत्नी का मतलब उस महिला का होगा। तो आप यहाँ पर 406 पुराने कानून के तहत हम जो 406 में कार्यवाही करवाते थे, अब वो हम नए कानून के तहत 316 में कार्यवाही करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको अपने अधिकार की बात करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 506 जो आईपीसी 506 में कार्यवाही करवाते थे, वो यहाँ पर अब हम करवाएंगे बीएनएस 351 के तहत। पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जाए या ऐसा कोई कृत्य किया जाए ससुराल वालों के द्वारा या पति के द्वारा जिसमें पत्नी की जान जा सकती है या मृत्यु हो सकती है, तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा कार्यवाही करवाई जा सकती है आईपीसी बीएनएस 351 के तहत। तो यहाँ पर फिर मैं कहूँगी कि अगर आप अपने अधिकारों को जानोगी तो मजाल है कोई आपके साथ कुछ गलत या अनुचित कर जाए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि जो महिलाओं के साथ शोषण नहीं हो रहा है लेकिन वो अपने अधिकार को जानती हैं, तो वो उसका उपयोग उस तरीके से कर लेती है और आपके साथ शोषण होता है तो आप अधिकारों के अभाव में वंचित है। जरूरी नहीं है कि आप तलाक लें, जरूरी नहीं है आप उस परिवार को छोड़ें, जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को सजा दिलाएं, लेकिन आपको अपने स्वाभिमान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। तो इसलिए आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार का विवाद होता है और जो एक नॉर्मल विवाद होता है पति पत्नी के बीच में, इसके बाद कुछ कहा सुनी के तहत पत्नी अगर पीहर चली जाए, उसके बाद पति या ससुराल वाले उसकी किसी भी प्रकार से कोई भी खबर नहीं लेते हैं, उसे वापस नहीं बुलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जहां पत्नी ये चाहती है कि मैं अपने ससुराल में जाकर रहूं, अपना वैवाहिक जीवन जीऊं, तब भी पति के द्वारा उसे नहीं बुलाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में या बुलाने के लिए पत्नी पहल भी करती है कि मैं कब आऊं या मुझे कब लेने आओगे, तब भी पति या ससुराल वालों के द्वारा किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर पत्नी धारा 9 की अपील लगा सकती है, जिसमें वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की मांग कर सकती है। और यहाँ पर पत्नी अगर उचित कारण देती है कि वह जाना चाहती हूँ और पति यहाँ पर उचित कारण नहीं दे पाता कि मैं उसे क्यों नहीं बुलाना चाहता, तो यहाँ पर धारा 9 का आदेश लेकर पत्नी अपने ससुराल में जाकर रह सकती है और यहाँ पर पति या ससुराल वाले उसको रखने से इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर महिला के पास बहुत अधिकार है। अब बात करते हैं हम ज्यूडिशियल सेपरेशन की, जो कि सेक्शन 10 है, जिसमें अगर पत्नी अपने पति के साथ रहकर वैवाहिक जीवन की स्थापना नहीं करना चाहती या वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कमिटमेंट नहीं पूरा करना चाहती, लेकिन वह उस परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहती। कई बार रीज़न ऐसा भी होता है कि विवाह के तुरंत बाद ही डिवोर्स फाइल नहीं करना, तो उसमें आपको जुडिशियल सेपरेशन का टाइम मिल जाता है, ये होता है सेक्शन 10। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो आपकी मेंटलिटी ये कहती है कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं
अपने बच्चों के साथ सरवाइव करना चाहती हूँ, जिसमें कि बच्चों को माता या पिता का प्यार बराबरी से मिलता रहे और मुझे अपने वैवाहिक जीवन के किसी भी प्रकार के संबंधों को नहीं निभाना है। तो यहाँ पर आप सेक्शन 10 की अपील लगा सकते हैं और यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन में अगर आप जेन्युइन रीज़न देते हैं तो आपको वो डिग्री मिल सकती है और आप अपने ससुराल में रहकर ही वैवाहिक जीवन को ना जीते हुए आप अपने परिवार में रह सकते हैं, मतलब सेपरेट होकर आप उस परिवार में रह सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमने बोला CRPC 125 में महिला को अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर हम बात करें कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 12 जिसमें कि पत्नी को 12 नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 जिसमें कि महिला को अधिकार है कि महिला अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। तो मेंटेनेंस किस प्रकार से, अगर पति के द्वारा तलाक फाइल किया जाता है, तलाक फाइल करने के बाद अगर पत्नी उसमें रिप्लाई फाइल करेगी तो रिप्लाई फाइल करने के साथ ही पत्नी के द्वारा एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है जिसमें पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। मतलब वो केस चलने के दौरान पत्नी को जो भी खर्च करना पड़ेगा, मतलब उस केस को फाइल करने का, उस केस में एडवोकेट को हायर करने का या आने जाने का, वो खर्च भी पत्नी अपने पति से मांग सकती है। तो यहाँ पर आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई लगता है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। अब इसमें हम एक बात और करते हैं कि जैसे पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मतलब वह तलाक चाहती है, तो यहाँ पर पत्नी तलाक की अपील लगा सकती है? तो हाँ, पत्नी यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A के तहत अपील लगा सकती है जिसमें पत्नी अपने उचित पक्ष रखती है तो उसे तलाक की डिग्री भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि महिला के पास भी अधिकार हैं, लेकिन अगर महिला अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से करेगी तो महिला को अपने अधिकारों का फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर महिला के द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग गलत तरीके से कर लिया जाता है तो महिला पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास अपने अधिकार हैं, मैं इनका उपयोग कर लूँ, तो कहीं ना कहीं आप जाकर आगे फंसोगे। और आज की तारीख में नए कानून के तहत अगर महिला झूठा केस कर देती है तो कहीं ना कहीं महिला के साथ भी उल्टा पड़ सकता है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। अब एक और इसमें एक चीज़ और है, एक मिनट में बताती हूँ आपको। हिंदू मैरिज एक्ट धारा, अगर पति के द्वारा मारपीट की जाए तो यहाँ पर आप सेक्शन 12 में भी अपील लगा सकते हैं, वो भी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अगर पति के द्वारा मारपीट की जाती है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर भी अपील लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको रिलीफ मिलना 101% तय है। तो ये कुछ अधिकार हैं आपके, अगर आप इन अधिकारों का उपयोग करोगे तो 101% रिलीफ मिलेगा। बार बार यही कहूँगी कि अगर आप सही हो तो किसी भी प्रकार से शोषण नहीं सहना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत सहते हो तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज देते हो कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप सही हो, कदम बढ़ाओगे, तो हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो, आपके साथ थोड़ा सा अनुचित हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के लिए प्रेरणा बनोगे तो किसी और व्यक्ति के लिए भी ऐसा स्टेप लेना उचित होगा। तो शोषण सहना किसी भी प्रकार से कोई भी महानता नहीं है। हाँ, अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो कोई हमारे साथ भी बुरा क्यों करे, हमेशा ये सोचकर अपने कार्यों को करना चाहिए और ऐसा ही सोच बनाना चाहिए ताकि हम अपने समाज में एक अच्छी प्रेरणा दे सकें। धन्यवाद।